ऐसी ही उम्मीद के साथ बैठे हैं किसान। किसानों की गुहार कब सुनेगी सरकार? क्यों आज फिर नई रणनीति के लिए किया मजबूर? कब होगा अन्नदाताओं के आंदोलन का अंत? इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? हमारे साथ जुड़िए हक की बात पर। दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं आपकी आवाज और बुलंद करते हैं आपकी आवाज। तो आज हक की बात पर बात किसानों के प्रदर्शन की करेंगे, जहां लंबे समय से किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है और एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार संशोधन की बात करती हुई नजर आ रही है। अपनी मांगों को पूरा ना होते देख ये किसान अब सरकार के साथ आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए चल रहे किसान आंदोलन की अगली रणनीति भी तय कर ली गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बैठक की है और इसमें बड़े फैसले लिए जाने का पूरा जोर दिया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बता दें आपको, ये कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का राकेश टिकैत एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार देश के कई हिस्सों में कृषि कानून के खिलाफ बुलाई गई रैलियां, महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में उन्होंने 28 फरवरी से 22 मार्च तक का अपना कार्यक्रम तैयार कर लिया है। दरअसल 28 फरवरी यानी कि आज किसान नेता राकेश टिकैत यूपी के सहारनपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे और यह महापंचायत लखनऊ में होगी। तो वहीं ग्राफिक्स के जरिए एएनबी न्यूज का सवाल दिखाते हैं, जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है, सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात? यही सवाल है कि लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों की तरफ से महापंचायत भी की जा रही है, यही सवाल है कि सरकार और किसानों के बीच की जो समाधान है, जो समस्या है, कब सामने आएगी, कब निकलकर सामने आएगी और कब होगा अन्नदाताओं के आंदोलन का अंत? किसानों की समस्या का कैसे निकलेगा समाधान? आंदोलन छोड़ फिर खेतों पर कब होगा समाधान? सड़कों पर ट्रैक्टरों की चेन बनाने से क्या समाधान निकलकर सामने आएगा? इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार और किसानों के बीच ये बात कैसे होगी, समाधान कैसे निकलकर सामने आएगा? सड़कों पर ट्रैक्टरों की चेन बनाने से क्या समाधान होगा? कब होगा अन्नदाताओं के आंदोलन का अंत? तो लगातार आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं हक की बात पर। तो इसमें हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। राजकुमार अपनी राय दीजिए। जैसा अन्नदाता धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार भी इस बात पर अड़ी है और किसान भी आंदोलन वापसी लेने को तैयार नहीं है। और जबकि ना सरकार झुकने को तैयार है ना किसान। हम ये चाहेंगे कोई आपसी इनकी बातचीत और कोई इनका समाधान निकाला जाए। और किसान जिस तरह से अपनी फसल उजाड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और इनको भी हम कहेंगे कि किसान भाई अपना ऐसा नहीं करें, फसल नष्ट नहीं करें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों को आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है? जिस तरीके से लगातार 3 महीने से अधिक हो चुके हैं किसानों का प्रदर्शन को करते हुए और सरकार से बस एक ही मांग की गुहार कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द किया जाए। और उसके चलते ही लगातार किसान महापंचायत भी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा। और अगर बात करें विपक्ष पार्टी, तो विपक्ष पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में किसान महापंचायत कर रही है। तो इस पे अपनी राय रखने के लिए हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, अपनी राय रखिए। जी मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने देश में जो संविधान लागू है बाबा साहब का जी, उस संविधान को पूरी तरीके से काम में लिया जाए। जिन लोगों का जमीन जिंदा है, जो कानून को जानने वाले हैं, उनको एकजुट होकर के जो संविधान है उसको कानून लागू किया जाए, ताकि जो भी गलत आदमी है उसको सजा किया जाए। ये नहीं है कि एसपी लग गया तो वो किसी को भी गोली निकाल देगा। तो इस प्रकार से ऐसा कोई माहौल बनाया जाए देश के अंदर, ताकि संविधान को, अपने पुराने संविधान को अपने हाथ में लागू किया जाए। जी मैडम, मेरा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए राकेश। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। सड़कों पर ट्रैक्टरों की चेन बनाने से क्या समाधान होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार किसानों का जो प्रदर्शन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किया जा रहा है, सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द किया जाए। लेकिन साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दिया हुआ है राकेश टिकैत ने कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, आने वाले समय में हर तरफ से नई रणनीति के साथ हम तैयार रहेंगे और ये आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इसी के चलते अल्टीमेटम ये भी दे दिया है कि अब 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएगी। सीधा सीधा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे तरुण जुड़ गए हैं। तरुण, अपनी राय रखिए। जी, जब ये जो कानून है तो ऑलरेडी स्टे मिल चुका है, तो फिर ये क्या प्रॉब्लम है? ये जाके बात क्यों नहीं करते? बात करें, ठीक है ना। उन्होंने बोला जी 2 साल के लिए हम स्टे कर देंगे, जो ये कानून में चीजें डालना चाहते हैं वो डालें। और उसके बाद अगर फिर भी बात नहीं बनती, फिर ये सब कुछ करें ना। ये लोगों को परेशान किया हुआ है, सारी सड़कें रुक जाना है, ये क्या तरीका है? ये तो मतलब सारे पॉलिटिशियन भी इसके अंदर फायदे ले रहे हैं, ठीक है ना जी। और मतलब इन्होंने तो पूरा पॉलिटिकल बना दिया ना। और ये जो सिंधु बॉर्डर पे एक साइड पे कुर्बानी हो रही है, दूसरी साइड पे शराब पी रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। उधर साथ में जी वहाँ पे नॉनवेज भी बनता है, मैं खुद देख के आया हूँ। तो ये एक साइड पे ये तो धर्म का भी वो कर रहे हैं, मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। इस तरीके से इंसान की तरह मतलब बात करें और फिर फैसला लें, और फिर अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो फिर आंदोलन कर लें। फिर हम भी साथ में, आप पहले भी साथ में थे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, ओमपाल। ओमपाल जी, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो लगातार किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध बरकरार है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों में रोष देखने को मिला है। सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात, तो यही सवाल है एएनबी न्यूज का। तो आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं हक की बात पर। हक की बात एक ऐसा मंच है, आज अपनी राय रखते हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे हरपाल सिंह जुड़ गए। हरपाल जी, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है। तो किसान संगठनों ने अपनी नई योजना बना ली है, एक के बाद एक रणनीति के साथ तैयार हो रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द किया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि अल्टीमेटम दिया हुआ है राकेश टिकैत ने, किसान नेता है, जो कि 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। सड़कों पर ट्रैक्टरों की चेन बनाने से क्या समाधान निकलकर सामने आएगा, यही सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते अब नई रणनीति भी तैयार कर ली है। 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख के ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जीएस कपूर जुड़ गए हैं। जीएस जी, अपनी राय रखिए। देखिए मैडम, ऐसा है कि ये जो किसान का आंदोलन पिछले 3 महीने तकरीबन हो गया चल रहा है, जिसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया, चाहे वो गवर्नमेंट की वजह हो चाहे किसानों का हो। मेरा इसमें मत है कि एक कोई आदमी बहुत समझदार गवर्नमेंट की तरफ से और एक ही कोई किसानों की तरफ से नेशनल टीवी के ऊपर आके
डिबेट कर ले, अपनी पक्ष दोनों तरफ का रखें, वो एक बात समझे, वो अपनी समझाए, दोनों दो जिन्हें जब समझ जाए तो बाकियों को समझाए। अभी क्या हो रहा है कि इतने सारे लोग एक ही टाइम पे सारी बातें बोलते हैं, ना कुछ समझ लग रही है कि बीच की असली बात क्या है। बिल्कुल जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया GS कपूर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि सड़कों पर ट्रैक्टरों की चैन बनाने से समाधान निकलेगा, क्योंकि लगातार कृषि कानून को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 महीने से अधिक का समय हो गया है और सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा रुख सामने नहीं आ रहा कि जहां से संतोष मिले किसानों को कि अब आगे की बातचीत होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो समाधान निकलकर सामने आएगा या नहीं। एक ही उम्मीद के साथ बैठे हैं किसान पिछले 3 महीने से, और सरकार और किसानों के बीच कैसे बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है। ANB न्यूज पर आपको लगातार दिखा रहे हैं सरकार और किसानों के बीच आखिर समाधान कब निकलेगा, कब बातचीत होगी। और हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे शीला जुड़ गए हैं। शीला जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी किसान हूँ जी, और मुझे अच्छी फसल का पैसा भी मिल रहा है। ये टकैत वकैत जो घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह करते घूम रहे हैं गाँवों के अंदर, ये झूठ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम भी किसान हैं और ऐसे नहीं, हमें ऐसा बैंक में दे रहा है सरकार, सब कुछ तो दे रही है, फिर ये टकैत क्या है, ये दलाल है किस्म का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीला अपनी राय रखने के लिए। तो सड़कों पर ट्रैक्टरों की चेन बनाने से समाधान निकलेगा, किसानों की समस्या का समाधान आखिर कब निकलेगा, कैसे समाधान होगा, ये बड़ा सवाल है। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं 2, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है, 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है। तो इसमें हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जगीर सिंह जुड़ गए हैं। जगदीर सिंह अपनी राय रखिए। अपनी राय तो ऐसे जैसे बोल रहे हैं भी ऐसे वैसे सब कुछ देंगे। जैसे बिहार में 500 रुपए मक्की ले रही है गवर्नमेंट का रेट है 1890 रुपया जी, और पंजाब में, हरियाणा में। तो किसान की आय कितना कैसे दुगनी करेंगे? गवर्नमेंट बोल रही है जो जी, भी कैसे दुगनी हो जाएगी जब 2000 मक्की बिक रहा है और प्रदेशों में बिहार में 500-600 ले रहे हैं, तो जो दुगनी करते 1200, फिर भी 1800-1900 बनती नहीं है। गवर्नमेंट जैसे बोल रही है भी किसानों के हक में है, कानून किसानों के हक में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जागीर जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हरबंश जी अपनी राय रखिए। हेलो जी, हरबंश जी अपनी राय रखिए। मैं राय रख रहा जी, ऐसा है जी, ये जो बीजेपी सरकार है जी, मोदी सरकार है, किसानों तक धक्का कर रही है। ठीक है जी, ये कह रही है जी हम 10 किलो में से 3 एकड़ की फसल लेंगे, 7 एकड़ की जमीन की फसल कहाँ जाएगी? ये तो लूट के लोग ये तो बर्बाद कर रहे हैं किसान को। कल को मान के चलो ये इतना फसल हम 100 रुपए किलो आटा कहाँ से खाएंगे? ये कल को फसल खराब खत्म कर देंगे जमींदार। ठीक है जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये धक्का कर रही है, ये नहीं चलेगा काम। हम भी जिम्मेदार बंदे हैं, हम भी फसल वाले बंदे हैं, हमारा तो सारा परिवार खत्म कर दिया उन्होंने। हम तो इस सरकार से बहुत दुखी हैं। इस सरकार को कोई ना कोई हल किया जाए, कोई हल निकाल नहीं रहे हैं। कभी कहते जी कॉल करेंगे, कॉल करो। हम क्यों कॉल करें? आप लोग सरकार हो, आप खुद आके कॉल बताओ कि हम यहाँ की क्या दुखी हैं। ठीक है जी, जब मान के चलो एक माँ का बच्चा रोता है और तभी दूध पिलाती है। ठीक है, लेकिन हमारे को दुख है इस चीज का कि जो हमारे को बर्बाद कर रहे हो, हमारी फसल खराब कर रहे हो। हमारे अब मान के चलो सब्जी ले रहे हैं हमारी 2 रुपए किलो, आड़ती बाहर बेच रहे हैं 50 रुपए किलो। ठीक है जी, हमारे को क्या मिल रहा है? हमारे तो कुछ भी मेरा दिन रात हम फसल में मेहनत करते हैं और पानी लगाते हैं, मजदूरी देते हैं, बताओ हम कहाँ से करें? जी, ये सरकार बिल्कुल बेदुखी सरकार है। सरकार को हटाया जाए या हमारा कोई हल किया जाए। हम नहीं हटने वाले, हम तो बैठेंगे, धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे जी। ठीक है जी, हम ट्रैक्टर लगा के पूरा चक्का जाम करेंगे, जितना तक जरूरी होता चक्का जाम करके रखेंगे। हम पूरी दिल्ली को क्लोज करेंगे जी। जो करे, जो सरकार कर लेगा। हम तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, काले धंधे बंद नहीं होंगे, काले कानून खत्म नहीं करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरवंश जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? लगातार किसान और सरकार के बीच के जो गतिरोध है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों में काफी आक्रोश है। अब यही सवाल है, सरकार और किसानों के बीच कैसे समाधान होगा, कैसे बातचीत होगी? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे राकेश जुड़ गए हैं। राकेश जी अपनी राय रखिए। जी मैडम, मैं देखो मैं इसका समाधान तो नहीं बता सकता, बट मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को मेरा एक अनुरोध है कि ये जो राजनीति इस वक्त जो हो रही है इन 5-6 सालों में, जो धर्म की राजनीति हो रही है, खाली नाम लिया जा रहा है गांधी जी का, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का, और उनके विपरीत देश को चलाया जा रहा है ना। खाली फूट डालो राज करो, जैसे अंग्रेजों ने राज किया है उसी प्रकार। और बाकी ये लोग भूल चुके हैं, जो अंधभक्त हो रहे हैं ना, ये भूल चुके हैं कि जहाँ पना का राज है ना वो जा चुका है। कोई मोदी कोई जापना नहीं है, राजा नहीं है कोई देश का, वो कह देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसे कानून कोई भी लागू नहीं होता है। पहले राज्य सरकार से बात करनी चाहिए थी मोदी जी को, है ना, राय लेनी चाहिए थी, उसके बाद में ये कानून लागू होना चाहिए था, ताकि कोई भी विरोध के लायक ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा ना होती। और इससे पहले भी बड़े बड़े नेता हुए, राज्य जो तख्ता पलटी का जो बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड में पलटी होती है। जब ये लोगों का जमीर जिंदा होगा ना, जब लोग समझेंगे कि वास्तविक देश को बेचने की नौबत, मतलब गरीब बनने की, जिसे गुलाम नौबत थी ना, जिस टाइम पे गुलामी अपन झेल रहे थे जी, उस प्रकार ही इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि धर्म के नाम पे भड़काओ। फिर राम मंदिर बनाने से कोई देश का भला नहीं होगा, हॉस्पिटल बनाने से, है ना, इन चीजों को बनाने से देश का विकास होगा, न कि ये कानून बनाने से किसी किसान का भला हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान के लिए अलग से कुछ कार्ड बनाते, उनकी प्रावधान मिलता कि उनके बच्चों का अलग से कोई मिलेगा, जब गवर्नमेंट को मानते कि किसान के हक में है। बाकी मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक ही अनुरोध है सभी भारतवासियों को कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और ये मोदी जी हैं, इन्होंने प्लेन से इंडिया को देखा है कि ओहो इंडिया में तो देखो प्लेन, वो बड़ी हुई बिल्डिंग है। और गांधी जी जो थे उन्होंने दांडी यात्रा की थी, पैदल चले थे वो, उनको पता है, उन्होंने जीवन ऐसा देखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक पंजाब से जुड़ गए हैं, हरदेव सिंह। हरदेव जी अपनी राय रखिए। तो लगता है संपर्क टूट गया है। तो सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात? तो लगातार दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कब होगा अन्नदाताओं के आंदोलन का अंत? तो लगातार पिछले 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हाँ, पहले तो ठिठुरती हुई ठंड के बीच किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब गर्मी से अब कैसे निजात मिलेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि गर्मी भी आने वाले समय में और बढ़ेगी। और लगातार किसानों का जो हौसले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंदोलन छोड़ फिर खेतों पर कब होगा समाधान? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे साहिल जुड़ गए हैं। साहिल जी अपनी राय रखिए। हाँ जी साहिल जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, बेनती है भी सरकारां ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ खेती अपनी क्यों खत्म करांगे? सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, सानू भंबलभूसे च पा रही है, जानबूझ के कोऑपरेटां दे हक च इन्हां कानून बनाए ने जो असीं हार के जे इन्हां नूं लागू नहीं कर देंगे, जो कुछ मर्जी हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल अपनी राय रखने के लिए। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं हक की बात पर। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है, जो आपकी समस्याएं होती है उन्हीं समस्या को यहां सुना जाता है, और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार तक भी आपकी आवाज़ पहुंचाई जाती है। तो आप भी पीछे ना रह के सीधा आप कॉल कर सकते हैं। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे, उन नंबरों को आपको डायल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, अपनी राय रखनी है। जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते आम जनता भी काफ़ी परेशान है। और आपको अहम जानकारी ये भी देते चले कि हरियाणा खाद्य पंचायत का ऐलान हो चुका है, कल से महंगा दूध होगा और कहीं ना कहीं असर आम जनता की जेबों पर पड़ने वाला है। एक बार फिर से एक बार से दूध 100 रुपये लीटर बिकने वाला है। तो महंगा दूध खरीदने को कितने तैयार है आप, ये भी आपसे सवाल है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करनी है। तो हमारे एक और दर्शक आयशा जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। आयशा जी अपनी राय रखिए।
हाँ, मेरी राय ये है कि जो किसान लोग का आंदोलन है ना, वो जो कानून है वो रद्द करना चाहिए। और वो रद्द करके मतलब किसान अगर खेती नहीं करेगा तो गरीब लोग क्या खाएंगे और कैसा खाएंगे, ये इसको जो लीडर है उसको समझना मांगता है कि बाबा ये गरीब लोग के लिए किसान खेती करते हैं और खेती करके पब्लिक को अन्न देते हैं, उनके ऊपर ये जुल्म ये ठीक नहीं है। ये बड़ा मेहरबानी करके ये तीनों कानून कैंसल करना चाहिए। ये गरीबों की राय है जी। हाँ, ये आप प्लीज आपके माध्यम से ये पूरा खत्म कर दो जी। आज 3 महीने हो के गए। आयशा जी, यही हक की बात एक ऐसा मंच है जहां आम जनता की आवाज को बुलंद किया जाता है और आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक हरजिंदर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरजिंदर जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, हम यूपी से हैं जी। और आंदोलन का आस्ते आस्ते जो असर जो पहुंचा है और बहुत दिक्कत हो गया, मतलब भयंकर हो। हाँ जी, बहुत भयंकर हो गया। और अब जो जनता जो हल्के हल्के हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग था यूपी का, जो आदमी इतना अनपढ़ नहीं था और वो आदमी जागरूक हुआ कि हमारी फसलों के रेट नहीं मिलेंगे, हमारा कुछ मिलना नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे, हमें कुछ मतलब जमीन का कोई हल नहीं निकलना है। इसलिए अब आदमी जागरूक हुआ है। कल जो रैली हो जा रही है अपनी रुद्रपुर में, वहाँ पर भरमार देखिए कितना जनता आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर जी अपनी राय रखने के लिए। एक और हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, अपनी राय रखिए। जी नमस्कार मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोदी सरकार है ये काले कानूनों को लाके आ रही है इसमें, तो इसका तो हाल हो सकता है कि मोदी को उठा के केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। कोई जन कर सकता है, बाकी ये तो टांगे खींचने के लिए लगे रहते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको ये चलने नहीं देते जी। मोदी का यही काम है, मंत्रियों का भी और इनका भी, और काले कानून ला के रखती है किसानों को मारने के लिए। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनकी राय क्या है, किसानों के मुद्दों को लेकर कितना सजग है वो किसानों के मुद्दे को लेकर और कितने समर्थन में है, ये साफ जाहिर हो रहा है। तो लगातार इसी को लेकर आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आप कितने समर्थन में है किसानों को लेकर, और सरकार किसानों के बीच की गतिरोध लगातार बरकरार है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों में आक्रोश है, रोष देखने को मिल रहा है। किसान संगठनों ने एक नई योजना बनाई है। राकेश टिकट की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, महापंचायत हो रही है, एक के बाद महापंचायत की जा रही है। और आपको बता दें, विपक्ष पार्टी भी लगातार किसान महापंचायत कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम दर्शक से एक ये भी विनती है, अपील है एएनबी न्यूज़ की तरफ से, कोई भी दर्शक अगर अपनी राय रखता है तो कृपया करके पहले अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ है, आपकी जो राय है हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे दत्ता जुड़ गई हैं। दत्ता जी, अपनी राय रखिए। हेलो जी दत्ता जी। मैम वो हेलो दत्ता जी, अब आपकी आवाज़ मिल पा रही है, आप अपनी राय रखिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, किसान आंदोलन है ना क्या, तो मोदी जी को ये करना चाहिए, उनको थोड़ा बताना चाहिए कि उनका सोल्यूशन करना चाहिए। मोदी जी को ये स्टेडियम बनाने का, ये करने का कुछ जरूरत है। किसानों को आप ये करेंगे तो अच्छा होगा ना, नहीं तो भेज दो मोदी को, भेज दो मोदी को, क्या लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे राजेश जुड़ गए हैं। राजेश जी, अपनी राय रखिए। जी, मैं राजस्थान के जिले से बात कर रहा हूँ। जी राजेश जी। मैडम, ये किसान आंदोलन ये एक बहाना है देश को बचाने की, जो कगार पे जा रहा है। कई बहाना है, ये देश को स्मार्ट इंडिया स्मार्ट इंडिया स्मार्ट इंडिया बनाया जा रहा है ना। स्मार्ट इंडिया जब बनता है जब पूरे देश एक समान होगा, और अपने जो पारंपरिक जो थे, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो भारत है ये हर देशों से अलग है,
यहाँ पे हर धर्म को मानने वाले, हर जाति को मानने वाले, हर खान पीन को मानने वाले, तो इस प्रकार के यहाँ रहते हैं। हम इसको हिंदुस्तान रखेंगे, न कि इंग्लिस्तान। और स्मार्ट इंडिया के लिए सब जगह नेटवर्क होना आवश्यक है, सब जगह शिक्षा होनी जरूरी है। लोग 60 साल से लोगों ने टावर ही नहीं देखे, मोबाइल नहीं देखे। ऐसी हिमाचल में ऐसे गाँव है, मोदी ने शायद देखे नहीं होंगे, मोदी जी ने, बाकी ऐसे गाँव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, संतोष। संतोष जी अपनी राय रखिए। मैम मैं ये कहना चाहती थी कि मोदी ने जैसे किसानों की बात करनी चाहिए। ये इतने किसान मर रहे हैं, ये किसने बनाए हैं? ये जनताएं ने तो बनाए हैं। गरीबों की सुननी चाहिए। आज खेती बाड़ी नष्ट कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए मोदी को जी। क्या नीति करके करनी उन्होंने। मैं इस पे ही कहना चाहती हूँ, गरीबों की सुने और वो अपना पक्ष रखे कि इनकी भी इज्जत रहे, उसकी भी रह जाए कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे सूबे सिंह जुड़ गए हैं। सूबे जी अपनी राय रखिए। हेलो जी, सूबे जी अपनी राय रखिए। सूबे जी पहले कृपया करके आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दीजिए। जी हाँ जी जी ऐसा है जी, हम हरियाणा से बोल रहे हैं जी। हम किसान हैं, तो हम किसान हैं, हम हाँ जी हम किसान हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को हमारे हाल पर छोड़ दे ये मोदी। हम जैसे पहले थे उसी तरह छोड़ दे। ये जो कुछ हमारे ऊपर सौंपे गए, ये हमने मांगे नहीं है, हमको नहीं चाहिए। हम जैसे हैं, भूखे हैं नंगे, हम वैसे ही ठीक है। हमारे को ये सरमायादार मत बनाए, ना हम सरमायादार बनना चाहते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो हम उसमें बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबेश जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। प्रताप जी अपनी राय रखिए। सत श्री अकाल जी मैडम जी। जी ये ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार ANB न्यूज़ अपील कर रहा है कि कोई भी दर्शक अपनी अगर राय रखता है इस मंच पर तो कृपया करके आप अपने टीवी का वॉल्यूम वो कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो राय रहती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो सरकार किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है। किसान बस एक ही उम्मीद पे बैठे हैं, कृषि कानून को रद्द किया जाए। एक ही उम्मीद लगाई बैठी है कि सरकार कृषि कानून को रद्द करे। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे गुरु मरियाम सिंह जी जुड़ गए हैं। गुरु जी अपनी राय रखिए। हाँ मैडम नमस्कार जी। मैडम बेनती है, मोदी से बात ये करो कि इतनी वोट आपको डाली, सभी देशवासियों ने इतना आपको वोट दिया है, आपने जो कहा ये डिजिटल इंडिया बनाओ, इसको वही इंडिया रहने दो। कभी तो करोड़ों अरबों खरबों के जहाज खरीद रहे हो, टैंक खरीद रहे हो। किसान को जो पिछली है ना फसल का भाव वही दो, आगे नहीं बढ़ाना तो पिछला दो। जी MSP है ना उसको खत्म करो, वो बहुत अन्याय है किसानों के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ओमपाल। ओमपाल जी अपनी राय रखिए। हाँ सर मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। ये पार्टी समाधान नहीं चाहती, ये पार्टी तानाशाही है, इसको घमंड बहुत काफी है। यूपी में ऐसा हो रहा है, अगर इसके विरोध करते हैं तो ये गुंडेबाजी घर में पीटते हैं किसानों को। अपने मुजफ्फरनगर में शामली में बहुत कुछ हो चुका। ये समाधान नहीं चाहते, इसको घमंड बहुत काफी हो चुका है। किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है, कभी भी किसानों का नाम लेने को खुश नहीं है। तो मैं तो कृपा करके अपने सरकार से ये कहूँगा कि समाधान निकालें, किसान बहुत परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल जी अपनी राय रखने के लिए। तो किसानों की समस्या का कैसे निकलेगा समाधान, यही सवाल है ANB न्यूज़ की तरफ से। तो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, एक ही गुहार से बैठे हुए हैं कि सरकार इनकी मांग पर ध्यान दे और कृषि कानून को रद्द किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।